Good morning, students. So we're talking about the chapter surface chemistry. Surface chemistry हम कर रहे हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने किया था properties of colloidal salt, ठीक है। Now we talk about preparation of colloidal salt. Colloidal salt को prepare करने के दो मेथड हैं, dispersion या disintegration method, दूसरा है condensation method. डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है, बिगर पार्टिकल्स आर ब्रोकन इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल। बिगर पार्टिकल को हम ब्रेक करते हैं किसमें, कोलाइडल साइज पार्टिकल में। और डिस्पर्सन मेथड, डिसइंटीग्रेशन मेथड का पहला मेथड है बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो अभी मैंने बताया डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होते हैं, बिगर पार्टिकल को ब्रेक करते हैं। डिसइंटीग्रेट में ब्रेक करना, बिगर पार्टिकल को ब्रेक करते हैं और वो किस में चेंज हो जाते हैं, कोलाइडल साइज पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं, कोलाइडल सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो पहला मेथड कौन सा है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इस मेथड में हम सस्पेंशन को ब्रेक करते हैं। आपने पीछे पढ़ा है सस्पेंशन कौन से होते हैं। सस्पेंशन वो सॉल्यूशन है जिनके पार्टिकल का साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है। तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, तो सस्पेंशन को ब्रेक करते हैं, जिसके कारण सस्पेंशन के पार्टिकल किस पे चेंज हो जाते हैं, कोलाइडल साइज पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। वी टेक ए कोलाइड मिल, एक कोलाइड मिल लेते हैं। कोलाइड मिल में क्या होता है, इन द कोलाइड मिल देयर आर टू स्टील डिस्क। एक स्टील डिस्क ये वाली है, एक स्टील डिस्क ये वाली है। दो स्टील की डिस्क हैं which are rotating at very high speed but in the opposite direction। दो स्टील की डिस्क है which are rotating at very high speed but in the opposite direction। एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये दो स्टील डिस्क है जो रोटेट कर रही है एट वेरी हाई स्पीड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एक क्लॉकवाइज घूमेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस मेथड में व्हाट इज डन, यहां से हम सस्पेंशन को डालते हैं। सस्पेंशन ऑफ ए सब्सटेंस, सस्पेंशन ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर इज टेकन इनसाइड ए कोलाइड मिल, ठीक है। तो सस्पेंशन को इस कोलाइड मिल में हम ले जाते हैं, ठीक है। सस्पेंशन सब्सटेंस को कोलाइड मिल में ले जाते हैं। और अभी मैंने बताया कोलाइड मिल में क्या होता है, दो स्टील की डिस्क होती हैं which are rotating at very high speed but in the opposite direction। तो सस्पेंशन को जैसे ही डालेंगे इनके बीच में तो सस्पेंशन के पार्टिकल ब्रेक हो जाएंगे, दे आर टॉर्न ऑफ। सस्पेंशन के पार्टिकल क्या होते हैं, दे आर टॉर्न ऑफ एंड आर रिड्यूस्ड टू कोलाइडल साइज पार्टिकल। जैसे आपने देखा होगा गेहूं से आटा कैसे बनता है, ठीक है। तो गेहूं की जो चक्की वगैरह होती है, मिल वगैरह होती है, उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट रोटेट करता है, दूसरा फिक्स रहता है। गेहूं को ऊपर से डालते हैं तो जो गेहूं जो होता है उसके दाने जो होते हैं वो पिस जाते हैं, किसके बीच में, दो पार्टों के बीच में पिस जाते हैं और किस में चेंज हो जाते हैं, आटे में चेंज हो जाते हैं। सेम यहाँ पर है, सस्पेंशन को जब यहाँ से डालेंगे ऊपर से तो ये दो स्टील की डिस्क है, दे आर रोटेटिंग एट वेरी हाई स्पीड बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो सस्पेंशन के पार्टिकल जब इसमें जाएंगे तो वो इन दोनों के बीच पिस जाएंगे, दे आर टॉर्न ऑफ एंड आर रिड्यूस्ड टू कोलाइडल साइज पार्टिकल। तो कोलाइडल साइज पार्टिकल जो है वाटर के अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन बना देंगे और यहां से और ये यहां से रिमूव हो जाएगा। डिस्चार्ज का अर्थ क्या है, डिस्चार्ज का अर्थ क्या है, जो कोलाइडल पार्टिकल बनेंगे इन दी वाटर डिस्पर्शन मीडियम वो यहां से बाहर निकल जाएंगे, तो कोलाइडल सॉल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये था सस्पेंशन को ब्रेक करना और किस में चेंज कर देना, कोलाइडल साइज पार्टिकल में। ये पहला मेथड था। द सेकंड मेथड ऑफ डिसइंटीग्रेशन मेथड इज इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। इसको हम ब्रैडिग आर्क मेथड भी कहते हैं, ब्रैडिग आर्क मेथड भी कहते हैं या इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। Now by this method we can get
कोलाइडल सॉल्व ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। इस मेथड से गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का कोलाइडल सॉल्व प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जिसका भी प्रिपेयर करना हो, गोल्ड का करना हो, सिल्वर का करना हो, जिसका भी प्लैटिनम का करना हो, जिस मेटल का हमें कोलाइडल सॉल्व बनाना हो, उसी मेटल की दो रोड ले लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर मेटल इलेक्ट्रोड। मान लो हमें गोल्ड का सॉल्यूशन बनाना है, तो गोल्ड की दो रोड ले लेंगे। सिल्वर का बनाना हो तो सिल्वर की दो रोड ले लेंगे। प्लैटिनम का बनाना हो तो प्लैटिनम की दो रोड ले लेंगे। ठीक है, तो जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्व हमें बनाना है, उसकी दो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड हम ले लेते हैं, और इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रोड को हमने किस में डिप किया हुआ, इन द डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, किसमें इमर्स करके हमने डिस्पर्सन मीडियम, जैसे वाटर है। ठीक है, और बाहर इस तरफ क्या लगा हुआ है, आइस। बाहर हमारे पास क्या लिया हुआ हमने, आइस। आइस की वजह से ये डिस्पर्सन मीडियम ठंडा हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये जो दो रोड हैं, इनके बीच में हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क। इन दो रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क पास करते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क पास करने से क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक आर्क से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और वो उस हीट के कारण क्या होगा, कुछ मेटल जो है वेपर में चेंज हो जाएगा ड्यू टू, तो आपको लिखा हुआ है दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क स्टेप करते हैं दो मैग्नेटिक रोड के बीच में। ठीक है, जो ये जो इलेक्ट्रिक आर्क हम पास कर रहे हैं, इसकी जो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, दैट कन्वर्ट मेटल इनटू वेपर्स। उससे क्या होगा, मेटल जो है वेपर में चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, और वो जो वेपर बनेगी या ठंडी हो जाएगी। क्यों, आइस की वजह से डिस्पर्सन मीडियम ठंडा हो चुका है। ठीक है, तो जो कोल्ड डिस्पर्सन मीडियम है, इसमें वो जो वेपर बनेगी मेटल की ठंडी हो जाएंगी, और किस में चेंज हो जाएंगी, कोलाइडल साइड पार्टिकल में चेंज हो जाएंगी, कोलाइडल सॉल्व बन जाएगा। तो दोबारा सुन लो, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड में हम किसका कोलाइडल सॉल्व बना सकते हैं, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लैटिनम का। जिसका भी कोलाइडल सॉल्व बनाना हो तो उसकी दो रोड ले लेंगे। ठीक है, और इन दो रोड के बीच में हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क पास करने से क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक आर्क से जो हीट प्रोड्यूस होती है, उससे कुछ मेटल जो है वेपर में चेंज हो जाता है, और वो जो वेपर बनती है ठंडी होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोलाइडल साइड पार्टिकल में चेंज हो जाएंगी, तो कोलाइडल सॉल्व फॉर्म हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड मेथड, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड। Now third method we have by peptidation। तीसरी मेथड का नाम क्या है, पेप्टाइडेशन। Now पेप्टाइडेशन में क्या होता है, किसी प्रेसिपिटेट को हम ब्रेक करते हैं। प्रेसिपिटेट जिनके पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, आप कह सकते हो बिगर साइज पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को ब्रेक करते हैं, किसके अंदर, कोलाइडल साइड पार्टिकल में हम ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, पेप्टाइडेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल साइड पार्टिकल बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम किसी प्रेसिपिटेट के अंदर क्या मिलाते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, तो प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाता है और किस में चेंज हो जाता है, कोलाइडल साइड पार्टिकल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेप्टाइडेशन। व्हाट इज पेप्टाइडेशन? It is the process of conversion of a precipitate into colloidal side particle by shaking it with a dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte। ठीक है, तो अगर किसी प्रेसिपिटेट को किसी डिस्पर्सन मीडियम के साथ शेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, कोलाइडल साइड पार्टिकल में वो चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉज, पेप्टाइडेशन का क्या कॉज है, क्यों प्रेसिपिटेट बिगर चेंज हो जाता है, किसमें, स्मॉलर पार्टिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर दोगे, जब हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं किसके अंदर, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में।
अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो प्रेसिपिटेट क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। तो आपको लिखा हुआ है पार्टिकल्स ऑफ द प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब कॉमन आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेंगे। अब जिस आयन को एडजॉर्ब कर लेंगे उसका चार्ज प्रेसिपिटेट के पार्टिकल पे फैल जाएगा। अगर वो पॉजिटिव आयन को गेन करेंगे तो एडजॉर्ब करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, नेगेटिव को गेन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा प्रेसिपिटेट के पार्टिकल पे। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स हैं कॉमन आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को एडजॉर्ब कर लेंगे एंड डेवलप चार्ज। अब प्रेसिपिटेट के जितने पार्टिकल्स होंगे सब पे सेम चार्ज होगा क्योंकि वो एक ही तरह के आयन को एडजॉर्ब करेंगे। ठीक है, तो वो एक ही तरह के आयन को एडजॉर्ब करेंगे तो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल पे सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा। बिकॉज ऑफ सेम चार्ज प्रेसिपिटेट के पार्टिकल आपस में रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, कोलाइडल साइज पार्टिकल में। तो ये याद रखा हुआ है, ड्यू टू सेम चार्ज प्रेसिपिटेट के पार्टिकल पे सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो पार्टिकल्स ऑफ प्रेसिपिटेट विल रिपेल ईच अदर, तो प्रेसिपिटेट ब्रेक अप इनटू कोलाइडल साइज पार्टिकल, तो कोलाइडल सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन? जब कोई हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं किसी प्रेसिपिटेट के अंदर तो प्रेसिपिटेट के पार्टिकल्स क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में से कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिस आयन को एडजॉर्ब करेंगे उसका चार्ज प्रेसिपिटेट के पार्टिकल में फैल जाएगा एंड बिकॉज ऑफ सेम चार्ज डेवलप्ड प्रेसिपिटेट के पार्टिकल आपस में रिपल्शन करते हैं। रिपल्शन करेंगे तो वो प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोलाइडल साइज पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल है रेडिश ब्राउन कोलाइडल सॉल्ट बन जाता है कब, जब हम इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 फेरिकोलाइट, जब हम इलेक्ट्रोलाइट फेरिकोलाइट ऐड करते हैं किसके अंदर, प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट FeCl3 ऐड करते हैं तो वी गेट ए रेडिश ब्राउन कोलाइडल सॉल्ट। कैसे, अभी हम बात करते हैं। So we talking about example of peptidation। अभी हम बात कर रहे थे कि रेडिश ब्राउन कोलाइडल सॉल्ट बन जाता है कब, जब इलेक्ट्रोलाइट फेरिकोलाइट हम मिलाते हैं किसके अंदर, प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। मान लो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट है, दिस इज द प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड, फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला लेते हैं FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट, अब इलेक्ट्रोलाइट किससे मिलकर बना है, फेरिक आयन और कोलाइड आयन से। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट किससे मिलकर बनते हैं, आयन से। तो अभी हम बात कर रहे थे पेप्टाइजेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट कॉमन आयन को एडजॉर्ब कर लेता है। यहाँ कॉमन आयन कौन सा है, यहाँ Fe, यहाँ भी Fe। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा, Fe3 को एडजॉर्ब करेगा। अब ये पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को एडजॉर्ब करेगा तो प्रेसिपिटेट के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पे सेम चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो पॉजिटिव आयन को एडजॉर्ब कर रहा है, तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट है, ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि किसको गेन कर रहा है, पॉजिटिव आयन को, एडजॉर्प्शन ऑफ Fe+3 आयन। तो प्रेसिपिटेट ने कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लिया। अब प्रेसिपिटेट के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पे सेम चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण, सेम चार्ज के कारण प्रेसिपिटेट के पार्टिकल आपस में रिपल्शन करेंगे और रिपल्शन करेंगे तो
प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाएगा किसके अंदर, कोलाइडल साइज पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। प्रेसिपिटेट जो है कोलाइडल साइज पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज पेप्टाइजेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन। तो दीज आर कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, कोलाइडल साइज पार्टिकल्स। सो पेप्टाइजेशन में क्या होता है, प्रेसिपिटेट कॉमन आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट को एडजॉर्ब करेगा। एडजॉर्ब करने से क्या होगा, उस पर कुछ चार्ज डेवलप हो जाएगा एंड बिकॉज ऑफ सेम चार्ज पार्टिकल्स आपस में रिपल्शन करेंगे तो प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, कोलाइडल साइज पार्टिकल में चेंज हो जाएगा। तो एग्जांपल मैंने अभी बताया, अगर हम फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं किसमें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो ये प्रेसिपिटेट कॉमन आयन को एडजॉर्ब करेगा, Fe+3 को एडजॉर्ब करेगा, पॉजिटिव आयन को एडजॉर्ब करेगा तो यहां पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। प्रेसिपिटेट के पार्टिकल पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव। और क्योंकि प्रेसिपिटेट के जितने भी पार्टिकल्स हैं सब पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। एंड बिकॉज ऑफ सेम चार्ज प्रेसिपिटेट के पार्टिकल आपस में रिपल्शन करेंगे, तो रिपल्शन करेंगे तो प्रेसिपिटेट ब्रेक हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, कोलाइडल साइज पार्टिकल में चेंज हो जाएगा इन द डिस्पर्सिव मीडियम, तो कोलाइडल सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस वाज द थर्ड मेथड, पेप्टाइजेशन। तो हमने 3 मेथड किए हैं। पहला मेथड मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, दूसरा इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, तीसरा पेप्टाइजेशन। इन तीनों मेथड में बिगर पार्टिकल चेंज हो रहे हैं किसमें, कोलाइडल साइज पार्टिकल में। तो इन मेथड को हम क्या कहते हैं, डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब हम करने वाले हैं कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड वी हैव कंडेंसेशन मेथड। पहला मेथड हमने कौन सी किया था, डिसइंटीग्रेशन मेथड। सेकंड मेथड वी हैव कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में पहला है बाय केमिकल मेथड, बाय केमिकल मेथड। अब कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है, a large number of small molecules join together to form colloidal size particle। इन मेथड में क्या होता है, large number of smaller particle join together to form colloidal size particle। और कैसे होता है, केमिकल मेथड है इसमें मेनली, ठीक है। तो केमिकल मेथड में पहला है बाय ऑक्सीडेशन। पहला मेथड कौन सा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मेथड से we get colloidal salt of sulfur। सल्फर का colloidal salt हम प्राप्त कर सकते हैं। So colloidal salt of sulfur is obtained when H2S, hydrogen sulfide it pass through solution of oxidizing agent like bromine water, oxidizing agent like bromine water और नाइट्रिक एसिड। तो अगर हम H2S को पास करते किस में से, या तो ब्रोमीन वाटर में से पास करें या नाइट्रिक एसिड में से पास करें। अब ब्रोमीन वाटर या नाइट्रिक एसिड ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं अपना रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो दो कंपाउंड्स है ब्रोमीन वाटर या नाइट्रिक एसिड, ये H2S का क्या कर देंगे, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जांपल H2S को ब्रोमीन में से पास कर दे तो what do we get, S plus HBr। तो सल्फर का कोलाइडल सॉल्ट बन जाता है यहां से। तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मैंने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो गया यहां से, ठीक है। और ये नहीं करना तो
H2S का ऑक्सीडेशन करते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड की वजह से। ये ऑक्सीजन कहां से आया, नाइट्रिक एसिड से। व्हाट वी गेट S प्लस H2O, तो इसका कोलाइडल सॉल्ट बन जाएगा सल्फर का। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड ब्रेक होकर देता है H2O NO2 प्लस O। नाइट्रिक एसिड जो है कौन से प्रोडक्ट देता है, H2O NO2 प्लस O। बैलेंस करें 2NO2। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं, जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करते हैं, अपना रिडक्शन। तो नाइट्रिक एसिड खुद ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, इसका अपना तो हो रहा है रिडक्शन। पर ये किसका ऑक्सीडेशन करेगा, H2S का। H2S इस O को गेन कर लेगा, क्या बन जाएगा, S प्लस वाटर। तो नेट इक्वेशन क्या बन जाएगा, अगर दोनों को ऐड करें तो ये O से O कैंसिल हो जाएगा। नेट इक्वेशन H2S plus 2 nitric acid give you S plus 2 water, 1 water, 1 water, 2 water, 2 NO2। तो ये जो इक्वेशन हमने दिखाई है हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड के साथ, ऐसे भी दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये था केमिकल मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड। तो इस मेथड किसका कोलाइडल सॉल्ट बनता है, सल्फर का, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। नाउ केमिकल मेथड में दूसरा मेथड है रिडक्शन मेथड। नाउ बाय दिस मेथड वी कैन गेट द कोलाइडल सॉल्ट ऑफ गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। जिसका भी कोलाइडल सॉल्ट बनाना हो, गोल्ड का, सिल्वर का, प्लेटिनम का, तो उसका सॉल्ट ले लेंगे, उसके सॉल्ट का हम रिडक्शन करते हैं with a suitable reducing agent। For example, गोल्ड का सॉल्यूशन बनाना हो तो गोल्ड का सॉल्ट हम ले लें AuCl3, ठीक है, ये गोल्ड का सॉल्ट है, और SnCl2 हम ले रहे हैं, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन कर देगा, we get Au प्लस SnCl4। तो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्ट बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्ट गोल्ड बन जाएगा। कैसे बना, रिडक्शन ऑफ गोल्ड सॉल्ट विद अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक SnCl2। बाकी इसको बैलेंस कर सकते हो, वी कैन बैलेंस इट। तो ये गोल्ड का सॉल्ट, इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। यहां पर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर है 3, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0, +3 से 0, पॉजिटिव कम हो रहा है, रिडक्शन। ऐसे सिल्वर का बनाना हो तो सिल्वर का सॉल्ट हम ले लेंगे, AgCl ले लेंगे। प्लेटिनम का बनाना हो तो प्लेटिनम का सॉल्ट ले लेंगे, PbCl4। तो ये था रिडक्शन मेथड, सेकंड मेथड। नाउ थर्ड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मेथड से वी कैन प्रिपेयर द कोलाइडल सॉल्ट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनका कोलाइडल सॉल्ट बनाना हो तो these colloidal salts are prepared by the hydrolysis of their compounds. For example, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करें वाटर के साथ तो नाउ वाटर में क्या होता है, HOH। तो Fe और OH से क्या बन जाएगा, FeOH थ्राइस। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्ट बन जाएगा, और साइड प्रोडक्ट क्या रिमूव होगा, 3H और 3Cl, HCl। ऐसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का बनाना हो तो AlCl3 प्लस वाटर, उसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे AlCl3 का। और चौथा केमिकल मेथड है बाय डबल डिकम्पोजिशन मेथड, बाय डबल डिकम्पोजिशन
method. Now इस method से we get colloidal salt of arsenious sulfide. By this method colloidal salt of As2S3 is formed. AS किसका सिंबल होता है? आर्सेनिक. तो आर्सेनियस सल्फाइड, आर्सेनिक का सल्फाइड ये कहां से बनता है? आर्सेनिक ऑक्साइड में से अगर हम H2S पास कर दें तो, आर्सेनियस ऑक्साइड में से H2S पास कर दें तो ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ जाता है. तो वी गेट द कोलॉइडल सॉल्ट ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड. तो दीज आर दी केमिकल मेथड. 4 केमिकल मेथड आपने पढ़े हैं: ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन. कंडेंसेशन मेथड में अभी हमने केमिकल मेथड किए हैं. दूसरा है कंडेंसेशन मेथड में बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. अगर हम सॉल्वेंट का एक्सचेंज कर दें तो भी कोलॉइडल सॉल्ट बन सकते हैं. ठीक है, कैसे? सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं अल्कोहल में ज्यादा सोलबल है, पानी में कम सोलबल होते हैं. सल्फर और फास्फोरस जो है दे मोर सोलबल इन अल्कोहल, लेस सोलबल इन वाटर. ठीक है, अगर सल्फर और फास्फोरस की अल्कोहलिक सॉल्यूशन को पानी में डाल दे तो, सल्फर और फास्फोरस की अल्कोहलिक सॉल्यूशन को पानी में डाल दे तो क्या होगा? तो जब वो पानी में जाएंगे तो क्या होगा? पानी में कम सोलबल होते हैं. ठीक है, तो क्या होगा? कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो सल्फर और फास्फोरस की फॉर्म हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि पानी में डालने से क्या होगा? सल्फर और फास्फोरस कोलॉइडल फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि कम सॉल्युबल है पानी के अंदर. ठीक है, तो वो कोलॉइडल फॉर्म में आ जाएंगे. तो कोलॉइडल सॉल्ट सल्फर और फास्फोरस की प्रिपेयर हो जाएंगी. तो दिस वाज द सेकंड मेथड, कंडेंसेशन मेथड, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. तो दीज वर दी प्रिपरेशन ऑफ, आप कह सकते हैं दीज वर दी प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट. कौन सी कोलॉइडल सॉल्ट? लायोफॉर्मिक कोलॉइडल सॉल्ट. ठीक है, लायोफिलिक क्यों नहीं कहते? क्योंकि लायोफिलिक की तो तुरंत बन जाती है सब्सटेंस को डिस्पर्सन मीडियम में डालने में. लायोफॉर्मिक की तुरंत नहीं बनती, उनकी स्पेशल मेथड से बनती है, और ये स्पेशल मेथड भी अभी हमने करनी है. तो these were the preparation of lyophilic colloidal salt. ठीक है,